Namaste. Hi, I'm Dr. Monica Singh. I'm a pediatrician and also the co-founder of Mother Your Child. आज का वीडियो ओरल थ्रश के ऊपर है। ओरल थ्रश एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो न्यूबॉर्न्स में देखा जाता है। ये एक फंगस या यीस्ट से होता है जिसका नाम होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। ओरल थ्रश में एक बहुत ही थिक वाइट कोट जम जाता है बच्चे की टंग्स पे, गम्स पे, मुंह के ऊपर, रूफ ऑफ द माउथ पे या फिर साइड्स में, चीक्स के। ये कोट इतना थिक होता है कि इसको अगर आप निकालने लगते हैं तो इट माइट स्टार्ट ब्लीडिंग। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये मिल्क डिपोजिशन है या थ्रश है तो आप उसे साफ उंगली पे एक कॉटन का कपड़ा लपेट लें या एक गॉस पीस लपेट लें और उसे स्क्रैप करने की कोशिश करें। अगर वो सिर्फ मिल्क डिपोजिशन है तो वो इजीली निकल जाएगा, बट अगर वो थ्रश है तो उसे निकालते वो नहीं निकलेगा। और अगर आप फिर कोशिश करके कुरेद के निकालते हैं तो बच्चे का जहाँ पे थ्रश है वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इन्फेक्शन खाली न्यूबॉर्न्स में ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन खाली न्यूबॉर्न्स में होता है। ये जनरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। तो सबसे पहला कारण इस इन्फेक्शन का न्यूबॉर्न्स में होने का ये है कि उनकी इम्यूनिटी अब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है। इसमें कम से कम उन्हें 6 महीने लगते हैं उस इम्यूनिटी को डेवलप करने में, जिससे फिर वो इन इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरा कारण ये होता है कि अगर इन्फेक्शन के चलते या टाइम से पहले होने के कारण या किसी और कारण से बच्चे को नर्सरी या नियोनेटल आईसीयू में रखा जाता है तो ऐसे बच्चों को आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो इन एंटीबायोटिक्स के चलते भी बच्चे को ओरल थ्रश हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम मदर की वेजाइना से भी बच्चे को ये इन्फेक्शन मिल सकता है, अगर मदर की वेजाइना में ये इन्फेक्शन है या फिर कैंडिडा बिना किसी सिम्टम्स के मदर की वेजाइना में प्रेजेंट है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये तो बात हो गई क्या होता है कैंडिडा इन्फेक्शन, बट हम कैसे पता लगाएं हमारे बच्चे को कैंडिडा से इन्फेक्शन है या थ्रश है। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, बच्चों को वाइटिश पैच बन जाता है एक उनके टंग्स पे, गम्स पे, रूफ ऑफ द माउथ पे, साइड ऑफ द ओरल कैविटी पे। सबसे कॉमनली ये टंग पे होता है। इन बच्चों को डायपर रैश भी हो सकता है। कई बार इन बच्चों को बहुत ज़्यादा रेडनेस और इरिटेशन भी हो सकता है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से जब उनको ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उनको सकिंग और स्वॉलोइंग में काफ़ी पेन है। ऐसे इन्फेंट्स को अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराएं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इन्फेक्शन इन्फेंट से मदर के ब्रेस्ट पे भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो कैसे पता लगता है कि मदर के ब्रेस्ट में भी कैंडिडा इन्फेक्शन या थ्रश हो गया है? सबसे पहला तो माँ को ब्रेस्ट फीड कराने के पहले बाद में काफ़ी पेन होगा। कई मदर्स को तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देती हैं। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आपके निपल्स और एरियोला के अराउंड, निपल और उसके अराउंड वाले, उसके निपल और उसके आसपास के एरिया में वाइटिश डिस्कलरेशन हो सकता है, पैचेस बन सकते हैं। निपल और एरियोला के आसपास के एरिया में थोड़ी फ्लेकीनेस भी हो सकती है। तो हम कैंडिडा इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करें? मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो ब्रेस्ट फीड के बाद निपल्स को एयर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो गीले नहीं रहें। अगर वो गीले रहते हैं तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ होने का चांस है। दूसरा, जो भी बच्चे के चीज़ें हैं जैसे टीथर्स हो गए, पैसिफायर्स हो गए, अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं, बच्चे के जो निपल्स हैं उनको ढंग से स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ओरल थ्रश के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कई केसेस में ओरल थ्रश अपने आप ठीक हो जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर मदर और चाइल्ड दोनों इन्फेक्टेड हैं तो दोनों को ट्रीट करना, ताकि मदर से वापस से चाइल्ड को, इन्फेंट को, और इन्फेंट से वापस मदर को होने का चांस ना रहे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए निस्टैटिन, क्लोट्राइमोजोल की कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो बच्चे के लिए दी जाती हैं, जो बच्चे के मुंह में दूध पिलाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद लगा दी जाती हैं। ये आपको आपके पीडियाट्रिशियन बताएंगे। अगर बच्चे को इससे आराम नहीं आता है तो फिर ओरल एंटी फंगल्स लाइक फ्लुकोनाजोल वगैरह भी कई बार देना पड़ जाता है। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद ये इन्फेक्शन पूरी तरीके से, अगर थ्रश में आपकी जो पैचेस हैं इसको डिसअपियर होने में कम से कम 4था दिन लगते हैं। तो पेशेंस इज द की। थोड़ा पेशेंस रखें, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें कि इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से मैंने आपके ओरल थ्रश से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करे होंगे।
अगर बच्चे से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ feel free to ask. We at MYC are utterly grateful to you for taking out the time to watch this video. Happy parenting. Bye-bye.